हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑल इंडिया 15% एमसीसी की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसी राउंड सेकंड का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, साथ ही राउंड सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपको क्या करना है, कौन कौन सी कंडीशन है या कौन कौन से केस है वो आपके सामने क्रिएट होंगे। जैसे मान लीजिए राउंड फर्स्ट में आपको जीएमसी मिल गया है और आपको इसने अपग्रेडेशन के लिए आपने इसको डाल दिया था, और आपका राउंड सेकंड में अगर अपग्रेड हो जाता है तो किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग करना है। और मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको अपने स्टेट में जेएमसी मिल गया था, इसको आपने ज्वाइन भी कर लिया है सीट को, और एआईक्यू राउंड सेकंड में आपको उससे अच्छा बेटर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है अपने स्टेट से राउंड सेकंड एआईक्यू में। तो किस प्रकार से अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड में आपको सीट को रिजाइन करना है, साथ ही अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस रहता है। और मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में जीएमसी नहीं मिलता है एआईक्यू में, तो किस प्रकार से आपको थर्ड राउंड में क्या प्रोसेस करना है। कंप्लीट हर एक पॉइंट को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों की एक क्वेरी भी थी कि सर हमने एमसीसी राउंड सेकंड का जो चॉइस लॉकिंग था वो नहीं किया है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एमसीसी का जो चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग का ऑटो लॉक होता है इसमें, तो आपने अगर ऑटो ये लॉक नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी स्टेट हो गया, इनमें आपको चॉइस लॉक करना होता है, इसमें मैंडेटरी होता है, बट एमसीसी में नहीं होता है। तो आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहीं बात करें आपका रिजल्ट कब आएगा राउंड सेकंड का, तो आपका प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो 18 सितंबर को अभी देर शाम तक देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट है इसमें आपको कोई मिस्टेक लगती है या कोई भी अगर गलती रहती है आपके रिजल्ट में, तो आप एमसीसी को ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये आपको 19 सितंबर को देखने को मिलेगा। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक के साथ आपका अलॉटेड मेडिकल कॉलेज होगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं कौन कौन सी जो पॉसिबिलिटीज़ है या कंडीशन है आपके सामने होगी जैसे आपका राउंड सेकंड का रिजल्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी राउंड सेकंड में आपको मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया है, चाहे वो आपको फ्रेश जीएमसी मिला हो राउंड सेकंड में या अपग्रेडेशन के थ्रू मिला हो। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको जीएमसी मिल गया है और आपने इसे अपग्रेड के लिए डाल दिया था, और राउंड सेकंड में आपका ये अपग्रेड हो गया है। तो आपको क्या करना है, तो आप मान लीजिए अगर सेटिस्फाई हो जो भी आपको राउंड सेकंड में जीएमसी मिला है, आप इससे संतुष्ट हो, बिल्कुल आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप 20 से 27 आपका रिपोर्टिंग का टाइम है ये एमसीसी राउंड सेकंड का, तो आप यहाँ एडमिशन लेकर अपनी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है इसे फिनिश कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड अगर कंडीशन की बात करें, क्या आपके सामने सेकंड कंडीशन होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी राउंड फर्स्ट में आपने मान लीजिए आपको जीएमसी मिल गया है और उसने आपको ज्वाइन कर लिया है। राउंड फर्स्ट में आपने ज्वाइन कर लिया था जो भी जीएमसी आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, और सेकंड राउंड में आपको ने उसको फर्स्ट राउंड में जो भी जीएमसी मिला था उसने अपग्रेडेशन के लिए आपने उसको डाल दिया था। और मान लीजिए आपका सेकंड राउंड में जैसे ही रिजल्ट आ जाया है और आपका अपग्रेड हो जाता है, तो क्या करना है अब आपको, फर्स्ट राउंड में जो भी आपको जीएमसी मिला है वहाँ आपको जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है, और वहाँ से जो भी फर्स्ट राउंड में आपको जीएमसी मिला है वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। अपग्रेडेशन में मान लीजिए आपका अपग्रेड हो गया है तो जो भी आपका फर्स्ट राउंड में जीएमसी था वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेकर जो भी सेकंड राउंड में न्यू जीएमसी मिला है वहाँ आपको सबमिट करवाना होता है, साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाना है। और 20 से 27 सितंबर आपका रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा ऑल इंडिया 15% राउंड सेकंड का। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। राउंड सेकंड में मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ है पर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो क्या करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। और देखिए, आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट ये जमा करवाई है, जो भी सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करवाई है ये आपकी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो और आपको जीएमसी मिल गया है बट आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपके सामने क्या ऑप्शन रहेगा, तो देखिए आप या तो ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग से एग्जिट हो सकते हो, फिर आपके सामने अपने स्टेट का काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा राउंड थर्ड का। वहीं आप देखिए एआईक्यू राउंड थर्ड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। बस अब आपको क्या है, जो सिक्योरिटी है ये वापस सबमिट करवानी होगी। जनरल के लिए आपकी 11,000 रुपये, वहीं अदर कैटेगरी में लगभग आपकी 5,500 रुपये थी। तो आप थर्ड राउंड में एआईक्यू अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको जो सिक्योरिटी है ये वापस डिपॉजिट करवानी होगी, साथ ही न्यू चॉइस फिल करनी होगी दोस्तों। वहीं फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। फोर्थ कंडीशन आपके सामने क्या क्रिएट होगी, तो देखिए मान लीजिए अगर फर्स्ट राउंड में आपने जो भी जीएमसी आपको मिला था उसको आपने ज्वाइन कर लिया है और राउंड सेकंड में आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, तो क्या होगा। तो देखिए, आपका जो भी फर्स्ट राउंड में जीएमसी मिला है वही आपका जीएमसी रहने वाला है। बस अगर आप थर्ड राउंड जैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा उसमें अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, सेकंड राउंड में आपका ये अपग्रेड नहीं हुआ है बट आप चाहते हो कि मैं थर्ड राउंड में भी अपग्रेड करवाऊँ, बिल्कुल आप करवा सकते हो। बट जो भी आपको फर्स्ट राउंड में जीएमसी मिला हुआ है
इस जो भी कॉलेज का आपका डिपार्टमेंट है वहाँ आपको इन्फॉर्म कर देना है कि मैं थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हूँ। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। और मान लीजिए जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में जीएमसी नहीं मिला है, सेकेंड राउंड में जीएमसी नहीं मिला है, थर्ड राउंड में आपको देखिए जैसे ही आपका एमसीसी राउंड थर्ड का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको न्यू चॉइस फिल करनी है दोस्तों। ये सभी के लिए मैंडेटरी होता है न्यू चॉइस फिल करना। तो लगभग मैंने जो भी कंडीशन है, जो भी केस बनेंगे वो कंप्लीट आपको बता दिए हैं। और देखिए बहुत से बच्चों का एक सीट रिजाइन को लेकर भी क्वेश्चन था। देखिए आपने फर्स्ट राउंड में आपका स्टेट की अगर बात करें, फर्स्ट राउंड में आपको जीएमसी मिल गया है अपने स्टेट में और आपने वो ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए लगभग हर एक स्टेट का आपका जो रिजाइन का डेट है लगभग 20-21 है। तो आप जो भी आपको मान लीजिए अगर AIQ राउंड सेकंड में अब यहाँ जीएमसी मिल गया है, अपने स्टेट से बेटर जीएमसी आपको AIQ राउंड सेकंड में मिल गया है, अब आप इस सीट को छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि लगभग देखिए यूपी का भी आपका 21 सितंबर आपका सीट रिजाइन का डेट है। तो इससे पहले आपको सीट रिजाइन कर देनी है दोस्तों। तो ये आपका सीट रिजाइन का रहता है। जैसे एमसीसी राउंड फर्स्ट में आपका सीट रिजाइन का है वही सेम प्रोसेस आपका यहाँ है। तो आप अपनी स्टेट की सीट को रिजाइन कर जो भी AIQ में आपको राउंड सेकंड में जीएमसी मिला है यहाँ रिपोर्टिंग करनी है आपको 20 से 27 सितंबर के बीच में। और फिर वही सेम रहेगा लगभग। देखिए आपका स्टेट का राउंड सेकंड का भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और 27 सितंबर से 28 सितंबर तक आपका हर एक स्टेट का राउंड सेकंड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो अपने स्टेट में राउंड सेकंड में आपको जैसे ही जीएमसी मिलेगा तो एमसीसी आपका राउंड सेकंड में आपको रिजाइन का टाइम देगी लास्ट ईयर की भांति। तो आप मान के चलिए 28 या 29 को एमसीसी का राउंड सेकंड का जो सीट रिजाइन का टाइमिंग रहेगा। तो आप यहाँ सीट रिजाइन कर अपने मान लीजिए सेकंड राउंड में आपको स्टेट में अच्छा जीएमसी मिल जाता है तो यहाँ आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो लगभग जो भी केस था, जो भी कंडीशन बनेगी वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करता हूँ मैं आपके हर एक जो भी कमेंट्स होता है उसका रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।